प्रार्थना करेगा, आप लोग के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, आंख बंद कर लो। स्वर्ग के पिता प्रभु यीशु, ये विषय प्रिय बालू के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, इनको अच्छा जो बताया सब सुनने के लिए आपने साझा किया प्रभु। इनका भला रखो, खुशी रखो प्रभु, इनका परिवार को अच्छा रखो प्रभु। ये लोग परिवार के साथ रहना चाहिए, खुशी से मंगल से रहना चाहिए प्रभु। इनका सगा जो साथ में जो माँ बाप है, भाई बहन है, सबको आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनके क्या क्या जरूरत है, अच्छा इनको जरूरत को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो बोला बात को अच्छा रखकर दिल में रखे, आने वाले दिन में इसको संभाल करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। यीशु सबको प्यार करता प्रभु, इनका परिवार को आशीष करें। ये लोग परिवार के साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अभी हर बार खुशी से रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। घर में कोई बीमारी हो, इनको ठीक करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनका माँ बाप को आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनका भाई बहन को आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ये लोग कहीं भी रहेगा, खुशी के साथ परिवार के साथ अच्छा रहने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनका आज किसी घर नहीं है, अच्छा उसको घर बनाने के लिए हम उनको सहायता कर प्रभु। हाँ प्रभु, इनके सारे जरूरत को पूरा कर, क्या दिल में क्या क्या सोचता है सब जरूरत को इनका अच्छा पूरा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सब आप कुछ कर सकते हैं, आप ही सृष्टि का मालिक है प्रभु, आप ही उद्धार करता प्रभु। सारे अच्छा भला से उनको भर दे प्रभु, इनका सारे जरूरत को पूरा कर। ये 7 पायल को आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सारे आदर महिमा देते हुए ये छोटा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आंख। ठीक है, अभी हम लोग गीत को गाएंगे, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालता है। प्रभु यीशु मसीह आपको संभालने वाला हैं। हम इस पृथ्वी में हम लोग जीने का एक है, हम लोग एक विश्वास होता है, हाथ से ये करते हैं हमको कोई संभालेगा। सच में अगर आपको संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा फिर जीवन उतना अच्छा नहीं रहेगा ना। दुनिया में सब लोग एक ना समय पर पार ना चलते रहेंगे, लेकिन हमेशा हमको संभालने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। यही गीत है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मैं बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह सबको संभालेंगे। जैसे अब कभी आपको अकेले महसूस होगा, लेकिन परमेश्वर आपको संभालने के लिए वह सर्वशक्तिमान है।
लिया, जैसे माता कोशिश कीजिएगा, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा, कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। एक माँ के जैसे आपको वो संभालेंगे। आपका अगर जीवन में कोई दुख है, कोई ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह से मांगने से प्रभु यीशु मसीह आपको संभालने वाला है। मैं बोल रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल का पहले दुनिया में आकर अपना जीवन को दिए थे क्रूस में। क्यों मालूम है? आपके लिए, मेरे लिए, आप जीने के लिए, मैं जीने के लिए। हमको हमेशा एक सोच कभी बदलता नहीं है। वो क्या है मालूम है? मैं गलती कर दिया है ना, मैं कुछ कर दिया ना, वही गलती है ना। हम कभी कुछ पाप कुछ कर देते हैं तो हमेशा हमारा दिल में वो दर्द देते रहता है। मानते हैं ना? सच है ना? हाँ, हमारे दिल में वो दर्द देता है, नहीं अरे वही गलती के कारण भी मैं इधर हूँ, नहीं तो वही काम के चलते ना मैं ऐसे आ गया हूँ, यही मेरे जीवन में ऐसे हो गया घटना। वही हमको वो शांति को है ना दूर कर देता है हमारा दिल से। हमको शांति नहीं आता है ये बातों के चलते। लेकिन यही कारण के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर आपके मेरे लिए मरे हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से, प्रभु यीशु मसीह, यही बाइबल यही कहती है, प्रभु यीशु मसीह आपका पाप के कारण, मेरे गलती के कारण अपना जीवन को क्रूस में देते थे। अगर आपका पैसा को है ना, आप किससे कुछ है ना पैसा लिए होंगे, उसको दूसरा कोई आकर उसको भर दे। आपके पास पैसा जमा करने के लिए ताकत नहीं है, आपके पास बहुत पैसा कम है, लेकिन आपके लिए दूसरा कोई जाकर वो पैसों को जमा करने के बाद आपको एक आराम मिलता है ना। वही सही प्रभु यीशु में से आपको पाप को क्षमा किए हैं। अगर उसको आप विश्वास करने से आपका दिल में शांति आ जाएगा। फिर आप ये नहीं सोचेंगे यही गलती के चलते मेरा जीवन में यही दुख आ गया है, यही काम के चलते मेरा जीवन इतना उल्टा हो गया करके आप सोचेंगे नहीं। आपको ये विश्वास आ जाएगा, अभी मैं कितना भी नीचे रखेंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे बहुत ऊंचा स्थान में मुझे खड़ा कर सकते हैं करके एक विश्वास आपको आ जाएगा। आपको विश्वास आ जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आपका जीवन ऊंचा आ जाएंगे। आपको यही इच्छा हो जाएगा ना, आपको इच्छा है ना हम भी एक अच्छा जीवन जीना है। नहीं भैया, हम लोग ऐसे ही कहीं कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, थोड़ा कुछ पैसा मिलेगा, खाके पीते रहेंगे करके ऐसा जीवन जीना चाहते हैं आप लोग। लेकिन आपका जीवन एक है ना, एक कदम से और एक आगे ले जाना जीना चाहते हैं। इसके लिए ही प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आते थे। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक आशा मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका एक विश्वास मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका पाप क्षमा हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह आपका दिल में एक शांति देते हैं। यही यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो यीशु मसीह आप प्रेम कीजिएगा। आप नया में ना ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं एक बोलता है, यीशु मतलब है ना आपके साथ रखने वाला है। यीशु का नाम है ना सबसे ऊंचा नाम है। अगर यीशु मसीह का नाम को यीशु मसीह आपका दिल में एक दिन आपका जगह देंगे ना, आपका प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आइए करके बोलेंगे ना, प्रभु यीशु मसीह सबसे कभी दूर नहीं जाएंगे। आपका पाप को प्रभु यीशु मसीह माफ़ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जी उठे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको हमको बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह फिर से भी आने वाले हैं। अभी हमारा पास्टर जी आएंगे, आप परमेश्वर के बारे में और आपसे कुछ बताएंगे। सबको नमस्कार। अभी
तो 3 सप्ताह के बाद मिल रहे हैं ना, 2 सप्ताह नहीं आए हम लोग, ठीक है। हम जो है बहुत लोगों को अपने आप को सुसाइड करते हुए देखे हैं, आत्महत्या करते थे ना अपने आप को। और जब मैं बिहार में था, वहाँ जो हम सेक्स वर्कर के बीच में सेवकाई करते थे, वहाँ कभी कभी ऐसा होता था, उस लड़की लोग जो है, मेरा घर के बगल में ही रेलवे ट्रैक चलता था, उसमें आकर बैठ जाएगी या लेट जाएगी, एकदम ख़त्म हो जाएगी। जब मैं उधर गया था, कोई ऐसा बैठेगा तो कोई बुलाए कभी नहीं आएगी, नहीं तो उनको भी पकड़ लेगी, है ना। इसलिए खतरा है। हमको बच्चे लोग आकर बुलाएंगे, अंकल अंकल आइए, ऐसा एक जन बैठा है, तब मैं जाकर उनको खींच कर एक थप्पड़ देकर लाएंगे। ऐसा बहुत लोगों को मैंने बचाया प्रभु की दया से। लेकिन मेरा मन में कभी आत्महत्या करना है ऐसा विचार नहीं आया, लेकिन क्यों जीना है, मरना अच्छा है, ऐसा छोटा उम्र में सोचे थे। आप लोग में कोई ऐसे सोचे हैं कभी? नहीं ना। आत्महत्या करना, अपने आप को आत्महत्या करना क्यों होता है? परमेश्वर मनुष्य को जीने के लिए बनाया, मरने के लिए नहीं बनाया। लेकिन इंसान मरता है, उससे बहुत दुखी बात यह है, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? आप लोग क्या समझें, क्यों लोग जो है सुसाइड करते हैं? आप क्या कारण है? क्यों आप कुछ लोग फांसी में, है ना, लग जाते हैं? टेंशन में, और लव स्टोरी, लव फेलियर के कारण सुसाइड हो जाता है, दुख के कारण सुसाइड कर लेते हैं। और लव फेलियर से ही ज़्यादा होता है, यही जवान लोग है ऐसा देखे हैं, है ना। जोड़ी दोनों मर जाते हैं, है ना, दोनों मर जाते हैं। ये भी मैं बहुत लोगों को देखा। कुछ लोग साइनाइड लेकर खाते हैं, कुछ विष लेकर जला देते हैं, कुछ फांसी में, कुछ लोग खुद अपने आप के ऊपर आग जलाकर, ऐसा है ना। आप लोग बोलते हैं लव फेलियर, है ना, या कोई दुख के कारण हो जाता है। लेकिन इसका कारण, जड़, मुख्य कारण क्या है? बाइबल में लिखा है, ठीक है। एक जन, उसका नाम जिम्री, क्या नाम? जिम्री। वो अपना राजा को मार डालकर ये राजा बन गया। अपना देश का राजाओं को मार डाल दिया, ये राजा बन गया। लेकिन सैनिक लोग दूसरा एक व्यक्ति को राजा बना दिया, बनाकर ये कहाँ रहता है, वो सागर को घेर लिया पूरा। तब ये जिम्री ने सोचा अभी हम कहाँ जाएंगे, बचना मुश्किल है, इसलिए क्या करेंगे, ऐसा सोचा अपना राजमहल में जाकर आग लगाकर सुसाइड कर दिया। क्या कारण से वो ऐसा सुसाइड किया? बाइबल में ये लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसमें स्वयं जल मरा। वो उसके पापों के कारण हुआ। क्यों हुआ? उसके पापों के कारण
तब आत्महत्या करने के लिए, अपने आप को सुसाइड करने के लिए कारण क्या है? पाप। पाप का मजदूरी मृत्यु, ऐसा बाइबल बतलाती है। पाप करने से इंसान के जीवन में मृत्यु आता है और अपने आप को सुसाइड कर लेता है। इसका पीछे एक शैतान कार्य करता है। बाइबल में कुछ लोग आत्महत्या कर लिया, उन लोगों का नाम सब लिखा है। सब लोग क्यों ऐसा किया? कुछ पाप के कारण। लव करता है, फेलियर होता है, ये अच्छा काम है। तो शादी तक थोड़ा इंतजार करो, है ना, है ना। गलत संबंध करेगा, छुपा छुपा के बातचीत करेगा, भाग लेंगे सोचेगा, पाप हो जाता है ना। माँ बाप को आंसू आता है, परिवार का अपमान हो जाता है। और कुछ कुछ जगह में ऐसा हो जाता है, लड़का भाग जाता है है ना, लड़की को धोखा देकर, है ना, वो गर्भवती हो जाती है, ये इसके। तब ये सब पाप का कारण ही सुसाइड होता है। ठीक है। एक जगह पर ऐसा हुआ था, वहाँ एक व्यक्ति जेल में सुपरिटेंडेंट, वो जेलर जो है अपने आप को आत्महत्या करने के लिए सोच रहा। कारण, और रात में दरवाज़ा बंद किया था, वहाँ 2 सेवक लोगों को सिक्कट में बांध करके रखकर बाहर बैठ के सो गया। अचानक उठकर देख रहा है दरवाज़ा खुला है। तब उसने सोचा सारे कैदी भागे, प्रभु के सेवक लोग भागे सोचकर, तब सरकार ने दंड देगा, है ना, अपना ड्यूटी को सही नहीं किया करके। इसलिए सुसाइड करने के लिए सोचने के समय अंदर से आवाज़ आया, वो सेवक लोग ने चिल्लाए, हे भैया अपने आप को नष्ट मत करो, हम लोग इधर है। उनको अचंभव हो गया। देखिए जेल है, बंद करके बाहर बैठा है, दरवाजा भी खुला है, कैदी लोग उधर रहेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन ये लोग भागा नहीं। तब उन्होंने अचंभित हुआ, उनके पास आकर पाँव पर करके, हे प्रभु के दास, हम उधार पाने के लिए क्या करना, ऐसा सवाल पूछा। तब वे लोग कहे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उधार पाएंगे। सुनिएगा, आत्महत्या कर कर मरने वालों को वे लोग रुककर उनको ये सिखाए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उधार पाएंगे। क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करना है? क्योंकि यीशु मसीह, हमारे भाई ने बार बार बताए थे, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। क्यों मरा? यीशु मसीह क्यों मरा? हमारे पापों के लिए, जो हम लोग गलती किए हैं उसके लिए यीशु ने अपने ऊपर दंड को ले लिया। हमारे सारे पापों का दंड को यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया। हम लोग मरना का, पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप का मजदूरी मृत्यु। हम कोयम्बतूर नाम एक शहर है, आप लोग सुने होंगे, तमिलनाडु में कुछ लोग काम किए होंगे, कोयम्बतूर। वहाँ जब मैं काम कर रहा था, एक लड़का चोरी कर लिया। तब लोग क्या कहते, सब लोग गांव के लोग मिल के मार मार के, ये मारता है दूसरा वो मारता है, सब लोग मिल के मारते हैं, गांव पूरा मिल के मारते हैं, हाथ से मारते हैं, लाठी से मारते हैं। मारते मारते उधर वो खून सब गिरा, वहाँ मर गया। पुलिस कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो चोर किया, सब लोग मिल के मारे। किसके ऊपर केस लगाएंगे? पूरा गांव एकदम खत्म। तब समझ ले क्यों उसको मृत्यु आया? पाप, चोरी किया, है ना, चोरी किया, उसका दंड मृत्यु।
देखिए कुछ भी पाप करते हैं उसको दंड मृत्यु होता है, इसलिए इंसान मरता है। लेकिन हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, हमें क्षमा करने के लिए, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए। हम सब पापी हैं, है ना? बाइबल बताओ हम सब लोग कुछ तो कुछ, हाँ कुछ तो कुछ हम करेंगे, लेकिन इसके लिए दंड मिलेगा, लेकिन क्षमा भी मिलेगा। परमेश्वर चाहता है आपको क्षमा करने के लिए। आप क्षमा मांगेंगे तो क्षमा मिलेगा, नहीं है हमको दंड चाहिए दंड मिलेगा। लेकिन क्षमा मिलना तो प्रभु एक कंडीशन, पहला यीशु मेरे पापों के लिए मरा, उसका विश्वास करना है। दूसरा पापों को छोड़ देना। यीशु हमेशा ये बात कहता है आगे पाप मत करो, बोलेगा और एक बार आगे पाप मत करो, बस यही है मन फिराना। यीशु मसीह पर विश्वास कर कर पाप को छोड़ने से प्रभु क्षमा करता। लेकिन आप यीशु पर विश्वास करेंगे फिर भी चाह के पाप करेंगे, गलत करेंगे तब क्षमा नहीं मिलेगा, क्षमा नहीं मिलेगा। हम सब लोग पापी हैं, मैं भी पाप किया, मैं भी बहुत बदमाश हूँ, है ना? लेकिन प्रभु यीशु मेरा पापों को क्षमा कर लिया, ये निश्चयता मेरे पास है। मुझे मालूम है प्रभु यीशु मेरे सारे पापों को, अधर्म को क्षमा किया। मैं विश्वास किया, छोड़ दिया। मैं खूब सिगरेट पीते थे, आप लोग कुछ लोग पान खाते हैं, पान खाते हैं, मैं भी पान खाता था, छोड़ नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास किए, प्रभु मैं छोड़ने के लिए चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, मुझे दया कर। प्रभु ने मुझे छुड़ाया। कोई भी नशा वस्ता भी मैं नहीं लेता। प्रभु मेरा पापों को क्षमा किया, मेरा दिल में आया, मुझे शांति दिया, मुझे आशीष किया। आपको पाप की क्षमा चाहिए तो अभी आप यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आप मेरा पापों के लिए मरे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आगे पाप नहीं करूँगा, मुझे सहायता कर। क्योंकि हम लोग कभी कभी कर लेते हैं, है ना? लेकिन वो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए शक्ति देता है। किसके लिए शक्ति देता है? बोलिएगा किसके लिए? पवित्र जीवन जीने के लिए। बोलिए किसके लिए? पान खाने के लिए नहीं, नशा लेने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, पवित्र जीवन के लिए वो हमें शक्ति देता है, ताकत देता है। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें। किसको चाहिए प्रभु मेरा पापों को क्षमा करना? ऐसा कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? हैं? चाहते हैं? जरूर, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइएगा, आंख बंद करते हुए, हाथ जोड़कर, है ना? प्रभु से आप बोलिएगा, प्रभु आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे, तीसरा दिन जी उठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा पापों को क्षमा कर। मैं आगे गलती नहीं करना है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए मुझे सहायता कर। आप लोग मुंह खोल के प्रभु से मांगे, प्रभु आपका पापों को क्षमा करेगा, आपका दिल में शांति देगा, आपका दिल में आएगा। दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो जो अपने पाप के लिए पश्चाताप किए हैं, आपसे क्षमा मांगे हैं, उन सबों को अपना लहू से धो दे प्रभु, शुद्ध कर, पवित्र कर, एक पवित्र जीवन जीने के लिए शक्ति दे। पवित्र आत्मा इन सबों को दिल में आप वास करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे दुख तकलीफों से इन्हें छुड़ाकर आशीष कर। इनके माँ बाप, भाई बहन, परिवार के हर एक जन को आशीष कर, रक्षा कर। यहाँ जब तक तमिलनाडु में रहेंगे खुशी और आनंद के साथ
आज़ाद के साथ जीने के लिए सहायता कर। कहाँ काम करते हैं वहाँ भी आपकी दया अनुग्रह मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।